10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या लिखूं, जिसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हम उससे रिलेटेड उसका दूसरा गद्यांश लेके आ गए हैं, जो कि पेपर में लगातार पूछा गया है 7 साल। ठीक है, इसके पहले हमने एक इसी चैप्टर से एक और गद्यांश डाल दिया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा चैनल में। अब हम आते हैं इस गद्यांश पर, जो कि पेपर में देखिए कितने साल पूछा गया है, 7 साल। 2010, उसके बाद फिर 11, फिर 14, फिर 16, उसके बाद 18, फिर 20, फिर 2024। मतलब इसके पिछले साल वाले पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये 2025 में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं गद्यांश क्या है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज से जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसा कि आप लोग कक्षा 9 में आए होंगे तो आप लोग को संदर्भ लिखना बताया गया होगा। यदि कोई बच्चा किसी को संदर्भ नहीं लिखने आ रहा है, वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, तो इसमें संदर्भ बताया गया है, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो देखते हैं संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए, गद्य की बात कर रहा है तो गद्यांश, पद्य की बात करता तो पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। क्या लिखूं? अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्कर चेंज कर दिया। मतलब आपको क्या करना है, जब आप पेपर में बैठेंगे ब्लू पेन से लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, पेन को चेंज करके ब्लैक पेन से लिखेंगे। चैप्टर का नाम क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, मतलब जब लेखक का नाम लिखेंगे तो उसका भी क्या करेंगे, पेन को चेंज करेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में क्या बात की गई, देखते हैं। व्याख्या में, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। अब प्रगतिशील का क्या मतलब है कि मतलब उन्नति, किसी चीज में परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज एक समय के लिए सीमित नहीं रहती, उसकी ही बात कर रहे हैं। तो निरंतर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पर लेखक। तो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? साहित्य का। तो देखिए लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में निरंतर क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी चीज एक समय तक ही सीमित रहती है। ठीक है, उसी की बात हो रही है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। अब देखते हैं इस पैराग्राफ का अर्थ। तो देखिए, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं, किसके निर्माता? साहित्य के निर्माता। जो साहित्य के निर्माता हैं वो क्या समझ रहे हैं? यह समझ रहे हैं कि साहित्य में आने वाला कल, मतलब किसकी बात की जा रही है? भविष्य की बात की जा रही है। ठीक है, जो साहित्य में आने वाला हमारा फ्यूचर है उसका सम्मान छिपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ है? साहित्य में। अब देखिए, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका यह साहित्य बीते हुए कल, मतलब भूतकाल, बीता हुआ कल मतलब गुजरा हुआ कल, जिसको क्या बोलते हैं? भूतकाल की इमारतें बन जाएंगे। कि क्या बन जाएंगे? इमारतें। ठीक, तो इसी की बात कर रहे हैं। और आज के जो नौजवान हैं वह बुजुर्ग होकर अपने बीते हुए कल के सम्मान के सपने देखेंगे। अब देखते हैं इस पैराग्राफ का, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। अब देखिए, तरुण जो आज के युवा हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, जो आज के हम लोग युवा हैं, वो क्या है? अपने आने वाले भविष्य, मतलब पीछे जो बीता हुआ कल है। यदि आपको मान लीजिए आप कक्षा 10 में हैं, आपको कक्षा 9 में किसी चीज़ से पुरस्कृत किया गया है।
ठीक, किसी भी सम्मान को आपको दिया गया है। जब आप क्या होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो आपको अपने बचपन की जो यादें हैं, तो आपको याद है कि नहीं, कक्षा 9 में हमें सम्मानित किया गया था। उसी सभी सम्मान को गौरवपूर्ण हित होकर आप क्या करेंगे, देखेंगे, अपनी यादों को क्या करेंगे, बार बार अपने आप को सोचेंगे। तो उसी की बातें कर रहे हैं कि आज के जो नौजवान हैं वह बुजुर्ग होकर अपने बीते हुए कल, मतलब भूतकाल, यदि हम जो आज के नौजवान हैं, आप हैं, जब हमारा बुजुर्ग मतलब बुढ़ापा आएगा तो हमको किसी भी चीज़ से सम्मानित किया जाएगा, तो हम अपने बुढ़ापे में बैठकर क्या करेंगे, उस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं, जब हम कक्षा 9 में थे, या हम कक्षा 11 में थे, कक्षा 10 में थे, तो हमें इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो उसी की यादें क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक, सम्मान के स्वप्न देखेंगे। ठीक, तो इसी की बात कर रहा है। अब देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, तो देखिए, प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि साहित्य में, किसमें, साहित्य में भविष्य का सम्मान समाया हुआ है। किसका, भविष्य का सम्मान समाया हुआ है। अब जय हिंद।